नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह वेदों विद्या को महत्ता देते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान के लिए नए भवन की सौगात दी थी, अब वही वैदिक विज्ञान भवन देश को मौसम की जानकारी भी देगा। वैदिक विज्ञान केंद्र वेद शास्त्र, ज्योतिष और अंक शास्त्र के आधार पर मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के साथ ही भूकंप, त्रासदी और पर्यावरण की जानकारी देगा। बीएचयू के वेद विद्या केंद्र के नवनिर्मित भवन के कृषि और पर्यावरण विभाग में ये गणना की जाएगी। केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि हम वेदों के आधार पर मौसम की सटीक जानकारी देंगे। आधुनिक विज्ञान से पहले हम ऋषि मुनि इसी तकनीक का प्रयोग करके जलवायु का पूर्वानुमान लगाया करते थे। अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वैदिक विज्ञान केंद्र यही करेगा। देखिए, वैदिक विज्ञान केंद्र में 7 अनुभाग पहले से ही निर्धारित हैं और इसका मुख्य प्रयोजन है अनुसंधान, और अनुसंधान में जो प्राप्त विषय हैं उन पर अध्ययन, अध्यापन और समाज में उनकी प्रयोगधर्मिता को बढ़ावा देने। तो जहाँ तक मौसम विज्ञान के क्रम में है, मौसम विज्ञान के क्रम में हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में, वेदों में अनेक प्रकार के साहित्य उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर हम मौसम का सटीक जानकारी हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें कि वर्षा या अनेक प्रकार के जो मौसम विज्ञान से संबंधित जो विषय हैं, खेती से संबंधित और जलवायु से संबंधित और भी अनेक जो दैवी आपदा जो होती है उनके संदर्भ में भी हम जो आधुनिक विज्ञान यंत्रों के माध्यम से जो पूर्वानुमान करता है, वह हमारे यहाँ वेदों में, वैदिक साहित्यों में, वेदांगों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी हैं, जो तकनीक बताए गए हैं उनके आधार पर हम पूर्वानुमान कर सकते हैं। उस पर हम काम करेंगे, वैदिक विज्ञान उस पर काम करेगा और मुझे लगता है कि निश्चित रूप में हम सफल होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे आप हमारे यहाँ पंचांग का जो निर्माण होता है, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि का जो मान का जो हम आधार बनाते हैं, वह हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने जो एक मेथड दिया है, जो एक तरह से प्रोग्रामिंग हमको बना करके दिया है, उसी के आधार पर हम अंकगणित का हम गणना करते हैं और उसके आधार पर सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि अनेक जो मापन है उसका आधार बहुत सटीक घटता है। तो उसका आधार मेरे समझ में जो हमारे भूगर्भ का जो विषय है, जो मौसम का जो विषय है, या संपूर्ण जो है वृष्टि विज्ञान का जो विषय है, इन सबको मिला करके जो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से और साथ में जो जियोफिजिक्स है प्राचीन जो वैदिक दृष्टि से, उनके माध्यम से जो है हम इस पर कार्य करेंगे और आने वाले समय में मौसम विज्ञान का ज्ञान वैदिक विज्ञान के माध्यम से, वैदिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से समाज में पहुंचेगा। कब तक शुरू हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी जो सोचता है उसको करने में समय लगता है। हमारे यहाँ अभी जो भी चेयर प्रोफेसर, विजिटिंग फेलो, रिसर्च असिस्टेंट इत्यादि की जो अभी तक नियुक्तियाँ हो नहीं पाई हैं, प्रक्रिया चल रही है, लॉकडाउन के कारण से प्रभावित हुई है। तो जैसे ही चयन प्रक्रिया हो जाएगी तो हमारे यहाँ जो मूल एक जो इस सेंटर का अनेक लक्ष्य रखे गए हैं, उनमें से प्रमुख लक्ष्य है मौसम विज्ञान पर कार्य करने का। तो हम उसको, मुझे लगता है कि अगले 1-2 वर्षों में यह हम उस कार्य की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।